हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष और निफ्टी की आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट एनालिसिस करी थी कि निफ्टी बुलिश है और उसका एक मेजर जो पॉइंट था वो ये था कि निफ्टी का जो ये वीकली चार्ट है, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहा है। बार बार उस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है और ये थर्ड बार उसने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पे निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया और 17,350 से 400 के जोन से बाउंस दिया। फ्राइडे के लिए हमारे लेवल्स थे कि निफ्टी अगर 17,400 450 के आसपास अगर फिर से गैप डाउन देता है तो हम लोग वहाँ पे बाय करेंगे और बाय करके हम लोगों का जो टारगेट होगा वो सीधा सीधा 17,850 के आसपास का होगा। अगर निफ्टी 17,850 के आसपास ओपन होती है तो हम लोग फिर उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के फिर एक शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे के लिए लेंगे। लेकिन निफ्टी बुलिश है, स्विंग और पोजिशनल ट्रेड में हम लोग शॉर्ट अप नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग मेजर सपोर्ट पे आके खड़े हैं। नाउ अब सवाल होता है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। आप ये वीकली चार्ट देख सकते हैं। फॉर स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडर कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रही है। ये क्लियर कट एक डिमांड जोन है जहाँ पर निफ्टी ने एक रिवर्सल कैंडल बनाई है, राइट। और अब अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर निकलता है और ऊपर में भी जो आप लेवल्स पकड़ सकते हो वो हो गए 18,050 तक के लेवल हो गए। अगर उस 18,050 के लेवल को निफ्टी नेक्स्ट वीक क्रॉस कर जाता है तो फिर हम लोग 18,240-50 के लेवल बहुत इजीली नेक्स्ट वीक ही देख लेंगे। और ये भी हो सकता है कि हम लोग जो है 18,600-650 के लेवल्स को टेस्ट कर जाएं नेक्स्ट वीक। अगर निफ्टी ऐसा नहीं करता है, उसकी जगह मार्केट एक नीचे का लेवल है 17,700 का। अगर ये 17,700 के लेवल से नीचे ट्रेड करने लगता है, जो कि मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ कि यहाँ तो हो गया इसका एक ये वीकली चार्ट। डेली पे निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है ये देख लीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसका एक लेवल आता है 17,700 का। ये 17,700 मैंने लेवल इसलिए बताया है क्योंकि निफ्टी अभी ब्रेकआउट दे के बंद हुआ है। अगर निफ्टी इस 17,700 के लेवल के नीचे ट्रेड करने लगेगा फ्रेंड्स, तो फिर हम लॉन्ग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वापस से इसी जोन के अंदर आ जाएगा जो कि 17,400 से 17,770 का एक जोन था। तो निफ्टी अगर नेक्स्ट वीक इसके नीचे चलता है तो फिर हम एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे और निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तब हम लॉन्ग पोजीशन देखेंगे क्योंकि ये 18,200 से 18,250 का एक पहला रेजिस्टेंस आएगा और उसके बाद सीधे सीधे निफ्टी 18,650 की तरफ निकल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। अब हम लोग इसके साथ साथ जब हमारा एक व्यू क्लियर हो गया कि हमें 17,700 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना है और केवल 150-200 पॉइंट का एक रिस्क लेना है, तो निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स मंडे के लिए क्या हो सकते हैं जिससे कि हम मंडे को इंट्राडे ट्रेड कर पाएँ, राइट। तो मंडे के इम्पोर्टेंट लेवल्स के लिए हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखने की समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट लेवल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक तो 17,770 और 17,730 और इससे भी नीचे आ जाइए फ्रेंड 17,700। ये 17,700 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो 17,700 के नीचे अगर बाज़ार चलता है तो फिर वो बियरिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पहले इसको क्रॉस करने की कोशिश करी, बाज़ार फेल हो गया, फिर इसको गैप अप के साथ क्रॉस किया गया लेकिन बाज़ार फिर नीचे आया और फिर उसके बाद ये वापस से ऊपर निकल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हमारे को सोमवार के दिन बाज़ार 17,700 के आसपास मिलता है तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 17,690 680 तक का और उसको लॉन्ग प्ले करेंगे। हमें मंडे के दिन ही
18,000 प्लस के लेवल आराम से 18,050 तक के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स 18,000 का हमारा मंडे का टारगेट रहेगा और हम बाय डिप्स करने की कोशिश करेंगे अगर हमारे को गैप डाउन मिलता है तो। हमारे लिए आइडियल सिचुएशन है गैप डाउन। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन में थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके की क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग ये दिखा रही है कि बियर्स ट्रैप्ड हैं। अगर बियर्स ट्रैप्ड हैं तो मार्केट उनको निकलने का मौका इतनी आसानी से नहीं देने वाली है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट एक गैप डाउन ओपन होती है इंट्राडे में और मार्केट इंट्राडे ट्रेडर को एक अपॉर्चुनिटी देती है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी पे चारों तरफ से उसका फ़ायदा उठाएंगे। स्विंग और पोजिशनल ट्रेड में भी उठाएंगे और इंट्राडे में भी उठाएंगे, और जो ऑप्शन बायर है वो ऑप्शन बाय भी कर सकता है, और ऑप्शन सेलर जो है वो 17,600 से 17,700 की पुट भी सेल कर सकता है। तो पुट सेलर भी पुट सेल कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए भी अच्छा मौका है, क्योंकि वॉलेटिलिटी फ्रेंड्स सब धीरे धीरे श्रिंक होती चली जा रही है। बजट से पहले वॉलेटिलिटी राइज हुई थी, मार्केट ने एक पुल बैक दिया था, और मैंने बताया भी था कि जो पुल बैक आया है ये केवल और केवल वॉलेटिलिटी को राइज करने के लिए आया है। तो बाजार जब भी बजट के बाद ऊपर मूव देना शुरू करेगा तो वो नॉन स्टॉप जाएगा। तो हमें केवल एक कैंडल की ज़रूरत है। अगर मंडे हमें कैंडल मिल जाती है 18,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर 18,650 इस वीक भी पॉसिबल है, इस मंथ भी पॉसिबल है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो हम लोगों को शॉर्ट नहीं करना है जब तक 17,700 का ये लेवल होल्ड है। मैं फिर से बता रहा हूँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गैप जोन था। तो मंडे अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो गया और बाजार सीधा ऊपर ही चलने लगा, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला कि ये गैप अप खुलेगा और जो लोग ट्रैप्ड हैं उनको ट्रैप करके डायरेक्ट ऊपर ले जाएगा। रिटेल ट्रेडर को ये लगेगा कि यार तो बहुत बड़ा गैप अप हो गया, तो रिटेल ट्रेडर शॉर्ट करने की कोशिश करेगा, तो मार्केट उस बिल्कुल भी नीचे नहीं आने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस के आसपास खुले और फिर से ये आके फ्लैट हो जाए। तो फ्लैट हो जाए तो फ्रेंड्स हमारे को मार्केट को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि उस वक्त मार्केट चॉपी होने की उम्मीद हो जाएगी। मार्केट में चॉपीनेस हो सकती है और मार्केट किसी भी डायरेक्शन में किसी का भी स्टॉप लॉस खा सकती है अगर वो फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमारे लिए दो आइडियल सिचुएशन है। पहला तो गैप अप ओपन हो जाए और डायरेक्ट ऊपर चली जाए। दूसरा गैप डाउन ओपन हो जाए और वो डायरेक्ट वहाँ से चली जाए। तो हमारे लिए आइडियल सिचुएशन है डे ओपन इज इक्वल टू डे लो, या फिर डे ओपन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट डे लो। ऑलमोस्ट भी चलेगा और डे ओपन इज इक्वल टू डे लो भी चलेगा, लेकिन फ्लैट खुल के मार्केट को ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। अदरवाइज मार्केट क्योंकि बहुत बड़े रेजिस्टेंस पे खड़ी है, जैसा कि मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर दिखाया, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ कि डेली चार्ट के ऊपर मार्केट एक बड़े रेजिस्टेंस पे खड़ी है। तो अगर वो इसी रेजिस्टेंस पे खड़ी रही तो फिर यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी। इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को गैप डाउन या फिर मार्केट को कोई बहुत बड़ा गैप अप ओपन होना चाहिए। फ्लैट में भी हम लोग शॉर्ट तो करेंगे नहीं जब तक 17,700 का लेवल होल्ड है। तो हम लोग 17,700 के आसपास जब बाजार आएगा तो वहाँ से लॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश वहाँ से भी करी जाएगी। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो व्यू है वो ये है कि निफ्टी बुलिश है, और निफ्टी अगर 17,700 का लेवल होल्ड करता है तो निफ्टी डेफिनेटली 18,200 18,600 की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। और अगर ये 17,600 का लेवल 17,700 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फ्रेंड्स फिर हमें सेल ऑन राइज करना है। फिर आपको मैं नीचे के लेवल भी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें हम वीकली एनालिसिस भी साथ साथ कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स फिर हमें एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, जो कि 17,100 150 तक जाएगा।
तो हमारे को 17,700 का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वो उस लेवल के नीचे निफ्टी को ट्रेड नहीं करना चाहिए, और अगर वो होल्ड रहता है तो हम लोगों का पहला टारगेट 18,200 का होगा, उसके बाद 18,650 का होगा फ्रेंड्स। तो आज की और इस वीक की, आने वाली वीक की इस निफ्टी की एनालिसिस में केवल इतना ही। तो क्लोज़ करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और जिनको वीडियो पसंद आए वो भी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।